हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी प्रैक्टिस सेट 1। ये क्लास जूनियर असिस्टेंट 5512 पद, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएएसआई और यूपीपी री एग्ज़ाम को देख करके विशेष तौर पे बनाई गई है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें आप एक सेट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको कहीं भी जहाँ पे हिंदी पूछी जा रही हो, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और हम लोग प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कार्यालय आदेश, ऑप्शन नंबर बी अधिसूचना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी परिपत्र। तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है अधिसूचना। अधिसूचना का प्रयोग हम लोग सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा हुआ साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 3। गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सदा बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी एक वचन, ऑप्शन नंबर सी बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी सदा एक वचन। तो इसका सही आंसर होगा एक वचन। गौ शब्द क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 36। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वर 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए दैहिक, ऑप्शन नंबर बी नौकरी, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़, ऑप्शन नंबर डी पौरुष। तो इसका सही आंसर है नौकरी। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचति, रचयिता, रचयिता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6 रचयिता। क्वेश्चन नंबर 7। गायक का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए गा धन एक, ऑप्शन नंबर बी गाय धन इक, ऑप्शन नंबर सी गय धन अक, ऑप्शन नंबर डी ग धन आयक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गय धन अक। गायक में अगर हम संधि की बात करें तो गायक में कौन सी संधि है? अयाधि संधि है। क्वेश्चन नंबर 8। नाविक का सही संधि विच्छेद है? नौ धन विक, ना धन विक, नौ धन इक, ना धन आविक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है नौ धन इक। नाविक का सही संधि विच्छेद है नौ धन इक। क्वेश्चन नंबर 9। आमरण में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नीलगाय, ऑप्शन नंबर बी प्रिय सखा, ऑप्शन नंबर सी कृताकृत, ऑप्शन नंबर डी विद्या अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है विद्या अभ्यास। विद्या अभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। उपसर्ग वह शब्दांश है जो ऑप्शन नंबर ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के
आगे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए अल, ऑप्शन नंबर बी अल, ऑप्शन नंबर सी अलन, ऑप्शन नंबर डी अलम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है डी अलम। अलंकार में उपसर्ग अलम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यय होता है? ऑप्शन नंबर ए शब्दांश, ऑप्शन नंबर बी वाक्यांश, ऑप्शन नंबर सी पदांश, ऑप्शन नंबर डी पद्यांश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए शब्दांश। प्रत्यय क्या होता है? शब्द का अंश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, ऑप्शन नंबर बी अंश, ऑप्शन नंबर सी अस, ऑप्शन नंबर डी अस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंश। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी देशज, ऑप्शन नंबर सी विदेशी, ऑप्शन नंबर डी तद्भव, ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से जैसे कि तैसे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गृध, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोधूम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? जल, नग्न, तीन, भ्रमर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है तीन। तीन क्या है? एक तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है? आप, चलना, आकाश, लंबा। तो 18 का सही आंसर है सी आकाश। आकाश क्या है? एक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है थकावट। क्वेश्चन नंबर 20, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, यानी उसने सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 20 का सही आंसर है बी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 21, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य, विशिष्ट। तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं और वाच्य कहलाते हैं। तो आपका 23 का सही आंसर है अव्यय कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी इसमें कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कांतार, आभारी, कुलीन, शस्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है अरण्य का सही पर्यायवाची शब्द है कांतार। क्वेश्चन नंबर 26, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तरंगिणी, सरोज, तड़ाग, मृगांग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है सरोज। कमल का सही पर्यायवाची कौन सा है? सरोज है। क्वेश्चन नंबर 27, अध का विलोम है? अध का विलोम क्या है? पूर्ण, समाप्त,
रति खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 का सही अर्थ है क्या? अध का विलोम पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, जागृत का विलोम है निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुषुप्ति। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है सुप्त। जागृत का विलोम क्या है? सुप्त है। मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। 29 में उचित शब्द क्या है जो रिक्त स्थान पे आएगा? तो मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 30, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। अधिकार, कर्तव्य, शरीर, आचरण। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्द में हम अप्रत्याशित कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जिसके हाथ में चक्र है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रधर, चंद्रचूड़। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 33, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 34, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है पास में वस्तु रहते हुए चारों तरफ खोजना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, अकेला चना भाड़ नहीं फूटता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटता। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में अशुद्ध क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मैंने। मुझे विद्यालय जाना है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? को, ने, से, में। तो यहाँ पे कर्ता का परसर्ग क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। जैसे कर्ता ने, रावण ने
ठीक है। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसके लिए परसर्ग रूप में चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है क्या? संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। यानी बहन को पुस्तक देता है, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिससे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 42, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे वर्णमाला होते हैं उसके सारे अक्षर क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। ऐसे शब्दों को हम किसी न किसी वाक्य में प्रयोग करके वहाँ से पता कर लेते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे जवाब चाहिए, गुलाब लाओ, हिसाब करना है, शराब पीनी है। तो यहाँ पे अगर हम स्त्रीलिंग शब्द देखें तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शराब। शराब का लिंग क्या है? शराब जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अव्यय, काल। तो 44 का सही आंसर है काल। यानी जिससे कि किसी समय के पूर्ण या अपूर्ण का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इनमें से कोई नहीं। 45 का ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। यानी यहाँ से हमको क्या देखना है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए अंतर्धान, अनुग्रहित, अध्यात्म, अधीन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है आध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। आप पे मात्रा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 47, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार में देखें तो तमिल आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है और कन्नड़ जो है कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले क्या आती है? प्राचीन संस्कृत आती है, यानी ए होना चाहिए। दूसरा लौकिक संस्कृत कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, सी आना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर बी शौरसेनी, फिर डी पश्चिमी हिंदी। तो ए, सी, बी और डी, ए, सी, बी, डी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ए, सी, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग, व्यापक प्रतिरक्षण। तो मास कंजम्पशन का सही पर्याय यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, व्यापक उपभोग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? व्यापक उपभोग। क्वेश्चन नंबर 50, भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवर जॉयड। ए, मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन की श्रृंखला।
जिसमें हम सारे टोटल टॉपिक जो है हिंदी के मिक्स करके 50-50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला चला रहे हैं। ये आपको डेली प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगी। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस श्रृंखला से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।